गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम में जो मेज़रमेंट के तीनों मेथड हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं उनके पहले भी हमने पढ़ा है। सभी को एक साथ हम उनके फार्मूला एक बार रिवाइज करेंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व इसमें देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का जो फार्मूला हमने देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम करते हैं तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पर हमको मिलता है उसको जीडीपी मार्केट प्राइस बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेशन जब करते हैं हम इनकम का तो पहले हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है, उसको चेंज करके हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें जो फार्मूला हमने देखा था दो तरह से। एक तरह से वैल्यू ये दी हो सकती है किसी न्यूमेरिकल में कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड दी हुई है तो सिंपल है, इन तीनों को ऐड करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं फार्मूला में तीनों को जो वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस का प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, उसको ऐड करेंगे तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा ऐसा दे सकता है कि सेल्स दिया हुआ हो, चेंज इन स्टॉक दिया हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हो। इस सिचुएशन में आप सबसे फर्स्ट लाइन ऊपर देख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें देखिए हमेशा जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रॉस में मिल रही है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हमको ध्यान रखना है। उसमें ऐसा हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में एक सेल्स की वैल्यू दी हुई हो, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई हो, कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई हो कंफ्यूज करने के लिए, तो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हमको उसको नेशनल इनकम में जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा जाए उसमें चेंज कर लेंगे। अब इसमें देखिए सेल्स क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल सेल्स की वैल्यू दी हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स को दो पार्ट में बांट कर देता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। किसी न्यूमेरिकल में डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू दी हुई हो, कंट्री के अंदर सेल्स इतना हुआ, एक्सपोर्ट्स एंड अदर कंट्री को कितना सेल किया, अलग अलग दोनों वैल्यू दी हुई है, तो सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ऐसे कर लेंगे। हम दोनों को ऐड कर लेंगे सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। चेंज इन स्टॉक सिंपल वैल्यू दिया हुआ हो, न्यूमेरिकल में चेंज इन स्टॉक लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कभी कभी क्या है, चेंज इन स्टॉक को अलग अलग दो पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसमें एक स्टॉक के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी ऐसा हो सकता है, में भी ये पॉसिबिलिटी है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई हो तो सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट मे बी इसको दो पार्ट में भी दे सकता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट्स। डोमेस्टिक परचेज यानी कंट्री के अंदर जो हमने परचेज किया है प्रोडक्शन के लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और इम्पोर्ट्स यानी अदर कंट्री से जो हम परचेज कर रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो इम्पोर्ट हो गया। वो डोमेस्टिक परचेज एंड इम्पोर्ट्स अलग अलग वैल्यू दी हुई है तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सिंपल यह है कि वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हो तो हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यह सिंपल फार्मूला है जो हमको इस फार्मूले को समझना है और इसको माइंड में सेट रखना है। इसको डोमेस्टिक इनकम में कैसे चेंज कर देंगे, फिर इसको नेशनल इनकम में कैसे चेंज कर लेंगे माइनस प्लस करके, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। यह हो गया वैल्यू एडेड मेथड का फार्मूला। इसको फिर से एक बार नोट डाउन करना है और अच्छे से समझकर माइंड में सेट कर लेना है। सेकेंड, इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने देखा था इसके तीन कंपोनेंट्स थे। इनकम मेथड में जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमको वैल्यू जो मिलती है पहले वो डोमेस्टिक इनकम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की मिलती है। इसमें है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तीन कंपोनेंट्स थे इनकम मेथड में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट।
जो वैल्यू हमको मिल जाती है। और इसमें हमने देखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कौन कौन से पार्ट थे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू वेजेज एंड सैलरी इन कैश प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये 4 पार्ट हैं COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यह है तो यह आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सिंपल न्यूमेरिकल में दिया हो तो इजी रहेगा सॉल्व करने में। बहुत बार ये चारों पार्ट है इनको अलग अलग दे देता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 4 पार्ट हैं, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, सैलरी इन कैश अलग से दे दिया वैल्यू, पेमेंट इन काइंड्स बहुत सारे होते हैं जैसे रेंट फ्री होम है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, फ्री में कार है, इस तरह का पेमेंट इन काइंड्स को अलग से वैल्यू दे सकता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी है उसका अलग से प्रोविडेंट फंड की वैल्यू दे सकती है, पेंशन और रिटायरमेंट की वैल्यू अलग से दिया हुआ हो, चारों वैल्यू अलग अलग दिया हुआ हो तो हम इसको चारों को ऐड कर लेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमको कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस है इसका, NDP फैक्टर कास्ट नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने देखा था 4 पार्ट थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें केवल ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दी हुई होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दी हुई हो तो सिंपल है, बट बहुत बार रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अलग अलग दिया हुआ हो तो हमको यह क्लियर होना है कि चारों को ऐड करेंगे एक साथ तभी ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा होगा। यह इसमें हमको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है इनकम मेथड से, इसको हम नेशनल इनकम में चेंज कर लेते हैं। थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखा हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, तो GDP मार्केट प्राइस मिलता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। अब चारों की वैल्यू दी हुई हो इजी है, चारों को ऐड करेंगे हमको GDP मार्केट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी आगे हमें कैलकुलेट करना हो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, उसको हम चेंज कर लेंगे। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है, इसमें चारों की वैल्यू ऐसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, जो इसका थर्ड पार्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको अलग अलग पार्ट में भी दे सकता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे सकता है और चेंज इन स्टॉक या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू दोनों को अलग अलग देती है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इस तरह ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है उसमें बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनियां जो मशीनरी परचेज करती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, इक्विपमेंट्स परचेज करती हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, ब्रिजेज बनाती है। इस तरह चेंज इन स्टॉक आपको मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी हुई हो तो सिंपल हम उसको उसमें पुट करेंगे सॉल्व करते समय, बट बहुत बार एक्सपोर्ट की वैल्यू अलग दी हुई, इंपोर्ट की वैल्यू अलग दी हुई हो तो दोनों को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू होगी। इस तरह तीनों मेथड के फार्मूले हैं जिनको अच्छे से लिखना है, समझना है, माइंड में सेट करना है। इन्हीं फार्मूलों के बेस पर सभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और एक न्यूमेरिकल 100% हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको बहुत सारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस होगी और माइंड आपका कैच करेगा कौन सा वैल्यू हमको कहाँ पर यूज करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तीनों मेथड से सॉल्व करना है इसको। हमने अभी शुरू में देखा था कि किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें, वो वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो यह इसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए इसको शुरू करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू दी हुई है और ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर की वैल्यू दी हुई है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू मिल जाएगी GDP मार्केट प्राइस, इसको हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड चलेंगे हम इनकम मेथड में। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। यह इनकम मेथड से हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमको डोमेस्टिक इनकम यानी NDP फैक्टर कास्ट की वैल्यू मिलेगी, उसको नेशनल इनकम में चेंज कर लेंगे। आगे चलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की वैल्यू देखेंगे। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, प्लस इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है, प्लस नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है। चारों को ऐड करेंगे तो हमको एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी मार्केट प्राइस मिलेगा, उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें ध्यान रखें नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस में है तो माइनस के साथ पुट करेंगे हम। देखिए तीनों को सॉल्व किया गया है, ये तीनों एक अलग अलग मेथड से तीनों सॉल्व किए गए हैं। तीनों में वैल्यू हमको नेशनल इनकम की 4200 ही मिलेगी। वैल्यू एडेड मेथड से भी जो वैल्यू मिलेगी, इनकम मेथड से भी, एक्सपेंडिचर मेथड से भी। हमको ये माइंड में क्लियर रखना है, वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू हमको मिलेगी जीडीपी मार्केट प्राइस। इसको हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, जिसको डोमेस्टिक इनकम ही बोलते हैं, यह वैल्यू मिलती है। इसको हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं कैसे, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मिलेगी। इसको फिर हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है, या जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा गया हो उसमें कन्वर्ट करेंगे। बट हम पहले माइंड में क्लियर रखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वह जीडीपी मार्केट प्राइस होगी, उसको हम कन्वर्ट करना होगा जो भी हमसे पूछा गया हो। इनकम मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू ही मिलेगी, उसको हमको कन्वर्ट करना होगा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो। आइए तीनों के एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम फर्म एक्स ऑफ द ईयर 2000-2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग दिस ईयर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखिए वैल्यू एडिशन का क्वेश्चन है यह। इसमें आप देख सकते हैं सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सब दिया हुआ है, यह वैल्यू एडेड मेथड का है। बट जो क्वेश्चन पूछा है वो नेट वैल्यू एडेड पूछा है, मार्केट प्राइस। अब हम जो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड पर क्या मिलता है हमको, जो वैल्यू एडेड मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपी मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। इसमें पूछा है नेट वैल्यू एडेड। अब देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी यह फार्मूला हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसी में देखिए सेल्स की वैल्यू है 90 प्लस चेंज इन स्टॉक, इसमें अलग अलग दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 25 माइनस 50 प्लस लास्ट में फिर क्या दिया है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू इसमें 40 दी हुई है। इतना हम सॉल्व कर लिए। वैसे माइनस डिप्रिसिएशन इंक्लूड इसलिए किया गया है कि आप देखेंगे हम जो वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू मिलती है, इसको जीडीपी मार्केट प्राइस बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू मिलती है, बस इसमें क्या पूछा है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो सेम है दोनों में, बट इसमें नेट वैल्यू एडेड है, उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू मिलती है। तो नेट है, नेट में आपको मालूम है कि डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, बट जो हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से उसको ग्रॉस की वैल्यू होती है, और ग्रॉस में आपको मालूम है डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। इसलिए नेट के इक्वल करने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे इधर, तो ये पूरा वैल्यू जो होती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा। तो यह कैलकुलेशन। इसमें देखेंगे आपकी इनडायरेक्ट टैक्स का कोई यूज नहीं है, रेंट का कोई यूज नहीं है, बट ये दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की टोटल वैल्यू दी हुई है तो रॉ मटेरियल्स पर किस पर कितना परचेज करते हैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और रेंट, तीनों की वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सॉल्व करने के लिए, बट ये दिया है, इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। बस क्वेश्चन छोटा ही होता है, इजी से सॉल्व होता है, बट कन्फ्यूजन वाले जो वैल्यूज दी हुई है उससे हमको बचना होगा, वही कन्फ्यूज करती हैं। चलिए आगे, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। पहले फर्म ए का अलग कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर अलग आएगा। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी वही वैल्यू एडेड मेथड है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यह ध्यान रख के हमको सॉल्व करना है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब कैलकुलेट करना है। पहले वैल्यू एडेड आप
फर्म ए का कैलकुलेट कर लेंगे, फर्म बी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो आगे सब इजी से कैलकुलेट हो जाएगा। फर्म ए का जो वैल्यू एडेड होगा उसको ऐड करेंगे फर्म बी के वैल्यू एडेड से, तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि सभी अलग अलग फर्मों का तरफ वैल्यू एडेड होता है, उसी को प्लस करते हैं तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मिलती है। तो इसमें अलग अलग फर्म का अलग अलग पहले करना है, फिर दोनों फर्म को ऐड कर लेना है वैल्यू एडेड को, तो जीडीपी मार्केट प्राइस मिलेगा। फिर नेट एनडीपी में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट है देखिए, अब इनकम मेथड का क्वेश्चन है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, सब वैल्यू दी हुई है। तो हमको मालूम है कि जब इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं कभी भी, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वह एनडीपी फैक्टर कॉस्ट ही मिलती है, डोमेस्टिक इनकम जिसको बोलते हैं। इसलिए सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह के एग्जाम्पल है। इसमें देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, फिर आपको इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, इसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ इन चीज़ें इसमें ऐसे भी मिल सकती हैं जिसका यूज आपको पहले ना हो। ऐसे इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है, जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगी। उस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को इंक्लूड करेंगे तो हमको नेशनल इनकम यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। जो जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको इसमें से लीजिए, ऐड करिए और इनकम मेथड से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसको चेंज करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इसमें हमको यह देखना है इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को इसमें सेलेक्ट करना है। जो कन्फ्यूजन वाले आइटम है उनको छोड़ देना है, उसका इसमें कोई यूज नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कोई मतलब आपको यहाँ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आया। इसमें देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी हुई है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू नहीं दी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दी है। दोनों को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वह एक्सपेंडिचर मेथड से जब कैलकुलेशन करते हैं हमको तो वैल्यू मिलती है वो जीडीपी मार्केट प्राइस ही होती है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वही कैलकुलेट भी करना है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना रहे या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना रहे तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। यह क्लियर रखना है, डोमेस्टिक इनकम वर्ड जहाँ भी यूज किया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम की मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम मीन्स डोमेस्टिक इनकम मीन्स एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम वर्ड का जब यूज होगा तो उसकी वैल्यू होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में यह डिफरेंस है, यह दिया हुआ है। हमको यह फिर माइंड में क्लियर रखना है कि कई सारे वैल्यू जो दी रहेंगी वो हमको कंफ्यूज करने के लिए दी रहेंगी। सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पहले हम किस मेथड से यह देख लेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड है तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड में हम लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मिलती है, तो पहले हम लिख लेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड के जो 4 कंपोनेंट्स हैं उसको लिख लेंगे प्लस प्लस करके। जब चारों कंपोनेंट्स हम नोट कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे उसमें से किसकी किसकी वैल्यू इसमें दी हुई है। किसी की वैल्यू सीधा दिया होगा, किसी की वैल्यू हो सकता है कि 2 पार्ट में दिया हो, जैसे चेंज इन स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दे सकता है, नेट एक्सपोर्ट तो क्या दे सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे सकता है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी मेथड से हो, पहले हम उस मेथड का फार्मूला लिखेंगे। जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा पहले हम देखेंगे कौन सा मेथड है। जब मेथड हमको क्लियर हो जाएगा तो उस मेथड का फार्मूला पहले नोट करेंगे पूरा। हमको जीडीपी मिल रहा है तो जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू, अगर हमको इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम मिल रही है तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन एम्प्लॉय, जो भी है सब पहले लिखेंगे फार्मूला। फिर हम ढूंढेंगे उसमें कौन कौन सा हमको सीधा वैल्यू दिया हुआ है, कौन 2 पार्ट में दिया है, उसको हम एक साथ करना है। जो यूज वाला नहीं है उसको उस पर हम ध्यान नहीं देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हर बार न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में एक आता ही आता है
और उसके साथ प्रॉब्लम एक और होती है कि बहुत सारे वैल्यू इसमें कन्फ्यूज करने को दिए रहते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम में आते हैं। जब क्वेश्चन छोटा होता है सॉल्व करने में ईजी होता है। पहले फार्मूला नोट करिए जिस मेथड का है, फिर उस फार्मूले में से ढूंढिए कौन कौन सी वैल्यू आपको इसमें दी हुई है। कुछ वैल्यू आपको सीधा दी हुई होगी, कुछ वैल्यू 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स में दी हुई होगी, तो उसको एक साथ करके कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। जो पहले फार्मूला हमने देखा, तीनों मेथड के फार्मूले आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। आप उसको लिखिए, अच्छे से याद करिए, समझिए। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के न्यूमेरिकल्स आए, पहले उस रिलेटेड फार्मूले को नोट करिए उस मेथड के, फिर उस फार्मूले में से ढूंढिए कौन कौन सा उनका रिक्वायरमेंट है, कौन नहीं है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं तीनों मेथड में, कंपोनेंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो उसमें क्या क्या है। ये सब क्लियर रहेगा या आसानी से सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।